हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग पर्यावरण का ये दूसरा क्लास देख रहे हैं जिसमें 26 से लेकर 50 तक एमसीक्यू है जो हम लोग देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी, लूसेंट और घटना चक्र पे आधारित है, ठीक है? और आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैव विविधता परितंत्र की स्थिरता को बढ़ाती है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील नहीं होते बल्कि संवेदनशीलता कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादक उत्पादक जो होता है, प्राथमिक उत्पादक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि सभी प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे होते हैं। ये गलत है, क्योंकि हरे पौधे ना होके बल्कि फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया भी होती है। तो ये गलत है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि जैव आवर्धन उच्च पोषी स्तरों पर अधिक होता है। बिल्कुल सही है। और इस दूसरा कथन कह रहा है कि भारी धातुएं जैव आवर्धन नहीं करते हैं। ये गलत है, क्योंकि भारी धातु में पारा और सीसा जो होता है जैव आवर्धन करती हैं। तो इसीलिए ये कथन गलत है। ठीक है, इसका इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवन में दोनों जीवों को लाभ होता है। ये कथन सही है। और अगला कथन कह रहा है कि परजीविता में एक जीव को लाभ तथा और दूसरे को हानि होती है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ही होगा। ये और एक कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो ऑप्शन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन शैवाल और कवक का सजीव संघ है। बिल्कुल सही है। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ये भी सही है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ही होगा, दोनों सही है, क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में समुदाय का क्रमिक परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल सही है। और क्लाइमेक्स समुदाय हमेशा समान रहता है। तो क्लाइमेक्स समुदाय हमेशा समान नहीं रहता, बल्कि ये जलवायु पर निर्भर करता है। जैसा जलवायु होगा वैसा वो रहता है। तो इसीलिए ये दो गलत है और केवल एक कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट कथन वन सही है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी का उद्देश्य जैव संसाधनों का सतत उपयोग है। ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारत सीबीडी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ये गलत है, क्योंकि भारत सीबीडी का हस्ताक्षरकर्ता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्द्र भूमियों आर्द्र भूमियां प्राकृतिक जल शोषक का कार्य करती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है रामसर स्थल केवल तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि रामसर स्थल केवल तटीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती हैं। कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां जो होती हैं जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती है। ये तो सही है। और दूसरा कह रहा है प्रवाल भित्तियां केवल ठंडे जल में पाई जाती हैं। देखिए गलत है, क्योंकि ये केवल ठंडे जल में नहीं पाई जाती है, ये गर्म उथले जल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। यूट्रोफिकेशन से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है। यूट्रोफिकेशन जब जल में घुलता है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। और दूसरा कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन से जलीय जीवों की मृत्यु होती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि ओजोन क्षरण से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल सही है। ओजोन कह रहा है कि ओजोन क्षरण से जो होता है त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ही होगा ए। और कथन एक कथन दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। मानव गतिविधियों ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। मानव गतिविधियां हैं जो वो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। ये भी सही है। तो इसका राइट सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ये और कथन एक कथन दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल वर्षा से मिट्टी की उर्वरता घटती है। ये कह रहा है अम्ल वर्षा से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता घटती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि अम्ल वर्षा औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रहती है। ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि
जैव ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य होता है। यहाँ शून्य दिया है, ये गलत है, क्योंकि ये कथन गलत है, क्योंकि शून्य नहीं होता है बल्कि कम होता है। ठीक है, तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन ये सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि अभ्यारण्यों में शिकार की अनुमति होती है। ये भी गलत है, क्योंकि वहां भी शिकार की अनुमति नहीं होती है, सामान्यतः नहीं होती है। तो इसका जो उत्तर होगा, कथन एक सही है, कथन दो गलत है, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा नोट्स इससे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस को दर्शाता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंटिंग मानव गतिविधियों से उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंटिंग केवल फ्रूट प्रिंट जो होता है केवल उद्योगों से संबंधित है। ये गलत है, क्योंकि केवल उद्योगों से संबंधित न करिए, घर परिवहन सब पर लागू होता है, क्योंकि कथन, इसीलिए कथन दो गलत है, कथन एक सही है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं मानव कल्याण में सहायक है। ये तो बिल्कुल सही है। परागकण एक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये और कथन एक कथन दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि मरुस्थलीकरण केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। ये गलत है। देखिए, केवल जहां वर्ड मैक्सिमम जहां लगाता है वहां पे ये चीजें गलत होती है, मैक्सिमम टाइम गलत होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, कथन दो गलत होने के कारण इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल एक कथन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि और दूसरा जो कथन कह रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता है। ये भी सही है। तो कथन एक कथन दोनों सही है, जिसकी वजह से आपका उत्तर ये होगा, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पड़ता है। बिल्कुल सही है ये। और दूसरा कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जाहिर सी बात, ये कथन गलत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मानव पर भी मानव के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसका जो राइट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सतत विकास में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है सतत विकास केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित करता है। ये गलत है, केवल केंद्रीय पर नहीं करता, जबकि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण तीनों पर केंद्रित करता है। तो इसका राइट सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कथन इसमें दिए हैं। जैविक अपशिष्ट का कंपोस्टिंग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ये भी सही है। तो इसका कथन एक कथन दोनों सही है, जिसकी वजह से आपका आपका उत्तर ए सही है, दोनों ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। कह रहा है कि तो कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, नाभिकीय ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिकीय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान एक चुनौती है। नाभिकीय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान एक चुनौती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इस तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि संरक्षण का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। ये गलत है, क्योंकि संरक्षण का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, जबकि सामाजिक और पर्यावरण के भी लाभ प्राप्त करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण शिक्षा है जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती है। बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का व्यवहार परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका व्यवहार परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। तो कथन एक गलत है, कथन दो सॉरी कह रहे कथन एक सही है, कथन दो गलत है, जिसकी वजह से आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।